अच्छा बच्चों, आज हमने देखना है सेल साइज एंड सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो कि कैसे ये आपस में इनकी रिलेशनशिप है। सेल साइज का क्या रोल है, सरफेस एरिया का क्या रोल है और वॉल्यूम रेशियोज का क्या रोल है। किसके लिहाज से सेल में देखो जी, जो सेल है वो बुनियादी तौर पे वेरी इन ग्रेटली इन साइज, यानी कि वो साइज के लिहाज से बड़े मुख्तलिफ हैं। क्या मतलब है, कुछ सेल बिल्कुल स्मॉलेस्ट होते हैं, कुछ सेल जो है वो लॉन्गेस्ट होते हैं, लंबे होते हैं, कुछ बल्कि होते हैं, बल्कि का मतलब बड़े होते हैं सेल डायमीटर के लिहाज से, कुछ लेंथ के लिहाज से बड़े होते हैं, कुछ डायमीटर के लिहाज से बड़े होते हैं। अब ये सारे क्यों बड़े हैं, क्योंकि हर सेल की रिक्वायरमेंट डिफरेंट है, नीड डिफरेंट है, फंक्शन डिफरेंट है, स्ट्रक्चर डिफरेंट है। सो सेल साइज जो है वो डिपेंडेंट ऑन द सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो के साइज के अगर चेंज करने से सरफेस एरिया और वॉल्यूम रेशियो कैसे जो है वो इफेक्ट होते हैं कैसे। ठीक है, अब चंद एग्जांपल है। सबसे पहले है स्मॉलेस्ट सेल, सबसे छोटा सेल कौन है, और हम कहते हैं वो जी बैक्टीरिया के जिसको बोलते हैं माइकोप्लास्ट। माइकोप्लास्ट कितना छोटा है, इतना छोटा है कि इसका डायामीटर 0.1 माइक्रोमीटर, यानी कि वेरी स्मॉलेस्ट, इतना छोटा है कि आम आंख से नहीं देख सकते। इसी तरह बल्कि सेल, बड़ा सेल कौन सा है, बर्ड एग्स वगैरह, जो परिंदों के अंडे होते हैं वो बड़े होते हैं मकदार के अंदर। ठीक है, लॉन्गेस्ट सेल कौन सा है जी, मसल सेल हो गया, नर्व सेल, दे आर वेरी लॉन्गेस्ट सेल, बड़े सेल हैं ये। ठीक है, अब देखो ये क्यों, मतलब कोई स्मॉलेस्ट है, कोई बल्किएस्ट है, कोई लॉन्गेस्ट है, वजह क्या है, इधर देखो इनके फंक्शन, इनके वजह। अब हम देखते हैं स्मॉलेस्ट सेल, जैसे हमने एक एग्जांपल दी रेड ब्लड सेल की। अब इसका 8 माइक्रोमीटर डायामीटर है। अब इनका काम क्या है भाई, ब्लड वेसल्स होती हैं, वेन्स होती हैं, आर्टरीज होती हैं, कैपिलरी, जो कैपिलरीज होती हैं ये टाइनी, सबसे छोटी तरीन, बिल्कुल एक बाल मां से बिल्कुल स्मॉलेस्ट। अब इसके अंदर जो ब्लड है उसने लाइन में जाना होता है। अगर बेटा रेड ब्लड सेल आपका डायामीटर छोटा नहीं होगा तो ये इन ब्लड कैपिलरीज में से मूव नहीं कर सकेगा, तो इसलिए ये स्मॉलेस्ट होते हैं, स्मॉल होते हैं इन साइज। अब बल्कि इन साइज की वजह, जैसे बर्ड एग है, भी क्यों वो बड़ा होता है साइज के लिहाज से, क्योंकि उसके अंदर जो डेवलपिंग यंग वन है, जो न्यू पैदा होने वाला बच्चा है, उसके लिए लार्ज अमाउंट में क्या होती है, न्यूट्रिएंट्स होती है, वो उससे अंडे से क्या लेता है, न्यूट्रिएंट लेता है, तो इसलिए वो आगे फिर डेवलप होता है, तो इसलिए इसका बड़ा होना इंतहाई जरूरी है। उसके बाद लॉन्गेस्ट सेल है। आप देखो मसल सेल है हमारे, जैसे ये मसल सेल है बाजू के अंदर है, ठीक है, ट्राइसेप्ट है, बाइसेप्ट है, तो इनका काम क्या होता है हमारा, पुलिंग करना, मूवमेंट करना, हरकत देने के लिए होते हैं। अगर ये लंबे ना हों तो ये हमारे बॉडी हरकत नहीं कर सकती। अब नर्व सेल देखो, ये जो नर्व सेल है ये भी लंबे होते हैं, लॉन्गेटेड होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि इनका काम होता है ट्रांसमिटेड मैसेज, सेल एक हिस्से से दूसरे हिस्से की तरफ मैसेज कैरी करना। अगर ये बड़े ना हों तो मैसेज कैरी नहीं होता, तो इसलिए कि ये जो सेल साइज है ये ना बहुत वेरी करता है। अब हम देखते हैं सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो को क्या कराता है। ज्यादातर जो सेल है वो स्मॉल इन साइज होते हैं, और इनके अंदर हम ज्यादातर किसको देखते हैं, वॉल्यूम रिलेशंस। अब देखो जी, हमने एक एग्जांपल ली, फॉर एग्जांपल हमने एक बड़ा एक सेल लिया, बड़ा सेल लिया साइज, अब उसकी जो आपकी लेंथ है, विड्थ है, हाइट है, वो हमने ली 30 माइक्रोमीटर। ठीक है, उसके हिसाब से हमने वॉल्यूम लिया, और वॉल्यूम पता है ना, 30 मल्टीप्लाई बाय 30 करेंगे तो ये 27,000 माइक्रोमीटर क्यूब आ गया। ठीक है, अब इसका एरिया भी लेंगे, एरिया के लिए हमने क्या लेना है, 30 बाय 30, तो वो आ गया हमारा 5400 माइक्रोमीटर स्क्वायर मीटर आ गया। ठीक है, अब इसको हमने स्मॉलेस्ट जो है डिवाइड कर दिया, इसको हमने 27 सेल्स में, किसमें भाई, अब देखो वन साइड की 9 साइड, फिर दूसरी की 9 साइड, फिर तीसरी की 9 साइड, और ये तकरीबन ये मैंने फ्रंट साइड बनाई है 9 है, इसी तरह 9 9 9, हाउ मैनी 27। अब इसका देखो वॉल्यूम तो उतना ही है। अब इसका हमें एरिया देखते हैं, सबसे पहले हमें एक का निकालते हैं, एक एरिया, एक को 10 से किया, फिर उसके सब को मल्टीप्लाई किया, 6 साइड होती हैं, तो 10 को 10 से मल्टीप्लाई करने का 6 से करेंगे, फिर उसके बाद ओवरऑल 27 से करेंगे, तो हमारा ये एरिया आ गया 16,200। हमने डिफरेंस क्या देखा, वो देखो वॉल्यूम, ये वॉल्यूम
हमने वॉल्यूम को डिवाइड कर दिया। अब देखो यहाँ पे जो एरिया वो ज्यादा आ गया, यहाँ पे एरिया क्या आ गया, कम आ गया। इस तरह देखो ये जो बड़े नीड ऑफ न्यूट्रिएंट और रेट ऑफ जो वेस्ट प्रोडक्शन है वो डायरेक्टली लिंक करता है किसके साथ, वॉल्यूम के साथ। जो बड़े साइज के होते हैं वॉल्यूम के सेल, उनकी रिक्वायरमेंट डिमांड क्या होती है, ज्यादा होती है, मोर होती है। इसलिए फिर क्या करते हैं, जब सेल मेम्ब्रेन के जरिए होती है तो वो छोटे छोटे, जब हम इसको एरिया में डिवाइड कर लेते हैं तो जितने ज्यादा स्मॉलेस्ट में उसको डिवाइड करेंगे उतना उसका सरफेस एरिया बढ़ जाएगा और वो उतनी जल्दी अपनी रिक्वायरमेंट जरूरत को जल्दी पूरा कर लेगा एज कंपेयर। मसलन एक फील्ड है, इधर से मैंने इसको पानी वाटरिंग की, ठीक है। अब इसको फिल करने में और एक मैंने इधर, ये पहले जल्दी फिल होगा, फिर इसके बाद ये फिल्ड होगा, तो ये सारे जल्दी से क्या हो जाएंगे, फिल्ड। वही वॉल्यूम था, मैंने क्या कर दिया, उसको डिवाइड करके स्मॉलेस्ट सरफेस एरिया जो मिलके ज्यादा सरफेस एरिया कवर करते हैं उसमें किया, तो जनाब ये जल्दी जो है क्या हो गया, फिल अप हो गया। तो इसका मतलब है सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सेल फंक्शन। सेल के फंक्शन के लिए इंतहाई क्या है, इंपॉर्टेंट है। जितना हम वॉल्यूम को डिवाइड करेंगे उतना सरफेस एरिया जो है वो बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से सेल की जरूरत जो है वो जल्दी पूरी हो जाएगी।